गुड इवनिंग एवरीवन. नाउ वी स्टार्टेड विद न्यूट्रिशन इन द लास्ट लेक्चर. हम लोगों ने बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया न्यूट्रिशन, जहां पे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़े. राइट, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? तो बिफोर आई स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बोला था कि लाइफ प्रोसेसेस कौन करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? दो क्राइटेरिया होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है. कैसे पता चलेगा लव्य? मूवमेंट एंड ग्रोथ. सो वेदर वो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है क्या, है ना, मूव कर रहा है मतलब उसके हाथ पैर हिल रहे हैं क्या, तो आपको पता चल जाता है हाँ भाई जिंदा है. ठीक है. या फिर प्लांट्स के केस में हमको मूवमेंट नहीं दिखता तो हम क्या देखते हैं? ग्रोथ. ठीक है, कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है क्या, इसमें नए फ्लावर्स आ रहे हैं क्या, क्या इसमें नए फल उग रहे हैं क्या, ठीक है, नई ब्रांचेस आ रही हैं, नई लीव्स आ रही हैं, तो हम डिसाइड करते हैं हाँ हाँ ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये हेल्दी प्लांट है और ये जिंदा है, मरा नहीं है. राइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग या डेड है. दो तरीके होते हैं, मूवमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है क्या? अच्छा, कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं. पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ हमेशा ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है. कभी खाना जा रहा है फ्रॉम द स्टमक टू द ब्रेन, ठीक है, कभी वेस्ट मटेरियल्स जा रहे हैं फ्रॉम द किडनीज टू द यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर. तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होते ही रहते हैं. ब्लड मूव कर रहा है, पर क्या आपको दिखता है कि यहां से ब्लड जा रहा है? नहीं. ये मूवमेंट्स हम नेकेड आई से नोटिस नहीं कर सकते, बट ये मूवमेंट्स हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है. जिस दिन अंदर की हमारा मैकेनिज्म काम करना बंद कर देगा, उस टाइम पे हम डेड साबित कर दिए जाएंगे. राइट, इज दिस क्लियर? समझ आई? सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और डेड. तो क्या होते हैं दो क्राइटेरिया? मूवमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है. अच्छा, फिर हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, फटाफट से बताओगे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? वेरी नाइस. लाइफ प्रोसेसेस शब्दों को तोड़िए. लाइफ की प्रोसेसेस मतलब हमें जिंदा रहने के लिए जो सारे काम, जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. सस्टेन मतलब जिंदा रहने के लिए उन्हें जो काम करने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है, हमें जिंदा रहने के लिए मूव करना पड़ता है, हमें जिंदा रहने के लिए ग्रो करना पड़ता है, हमें जिंदा रहने के लिए एक्सक्रीट करना पड़ता है, टाइम टू टाइम वेस्ट का रिमूवल करना पड़ता है. सो ऑल दीज विल बी योर लाइफ प्रोसेसेस. याद रहेंगी? सो हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे थे लाइफ प्रोसेसेस के. मूवमेंट, ग्रोथ, खाना खाना, न्यूट्रिशन, रेस्पायर, ट्रांसपोर्टेशन की हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है. देन एक्सक्रीशन, टाइमली वेस्ट का रिमूवल भी जरूरी है. कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो होना चाहिए. आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए. एंड रिप्रोडक्शन. सो ऑल दीज आर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो हम लोग परफॉर्म करेंगे. यहां पे हम लोगों ने देखा कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं बेसिकली काम है. ठीक है ना. तो काम करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी. एनर्जी कहां से आएगी? कहां से आएगी एनर्जी? फूड, न्यूट्रिशन. सो जो फूड हमने खाया है वो हमको एनर्जी प्रदान करेगा और उस एनर्जी से हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे. समझे क्या? सो फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी. फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी का मतलब क्या हुआ? फूड हमारी बॉडी में जिस प्रकार से फ्यूल एक गाड़ी को ड्राइव करने में हेल्प करता है, मतलब आप उसमें पेट्रोल या डीजल भराते हो तो आपकी गाड़ी आगे चलती है, उसी प्रकार से फूड जब हम हमारी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो बाकी सारे काम करने के लिए सक्षम होती है. समझ आई बात? सो दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि व्हाई फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी. बिकॉज फूड प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी एनर्जी टू डू द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. समझे क्या? चलें आगे. नाउ वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस व्हिच वाज न्यूट्रिशन. तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन दो स्टेप में होती है. एक तो खाना खाना और दूसरा वेरी गुड, उसको खा के मोटे नहीं होना है, उसको यूटिलाइज करना है टू गेट एनर्जी आउट ऑफ इट. ठीक है क्या? समझे? सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर न्यूट्रिशन? द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसेस. समझे क्या? और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स obtained from सराउंडिंग्स. और क्या किसका सोर्स होते हैं? एनर्जी का. ठीक है क्या? सो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी आप खा रहे हो, वाटर,
हाँ, ये सब जो भी आप खा रहे हो वो सारे क्या हैं आपके न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस obtained from the environment or surroundings to get energy or used as a source of energy. ठीक है क्या, समझे? चलें आगे. देन मैंने आपको बताया था अब न्यूट्रिशन तो करना है, खाना तो खाना है, पर खाने को पहले हासिल करना है. भाई कोई चीज आप हासिल करोगे उसके बाद ही तो आप यूज करोगे. सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम पढ़ें तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. पहले तो खाना पाना पड़ेगा ना आपको, खाना जब तक आएगा नहीं आपके पास आप खाओगे क्या? सो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और द मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई बात समझ में? पक्का? चलें आगे. चलिए अब हम ना दो प्रकार के मोड्स करेंगे. सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग. टू टाइप्स ऑफ मोड्स. द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक mode of nutrition and the other one is heterotrophic mode of nutrition. अच्छा, अपने घर की एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं. हम हमारी मम्मी पे डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड, है ना? और मम्मी किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, मम्मी तो खुद ही खाना बनाती है. सो हमारे घर में भी दो मोड्स हैं. हमारे घर में क्या मोड्स है? एक तो वो इंसान जो अपना खाना खुद बनाता है और एक वो इंसान जो दूसरे पे निर्भर करता है फॉर द फूड. जो दूसरे पे निर्भर करता है वो कौन है? हम है. जो अपना खाना खुद बनाता है वो कौन है? मम्मी है. राइट. सो उसी प्रकार से हम लोग हमारे ऑर्गेनिजम्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले. समझे? सो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है. ऑटोट्रॉफिक इज मेड अप ऑफ टू शब्द, टू वर्ड्स, ऑटो प्लस ट्रोफ. ऑटो प्लस ट्रोफ का मतलब क्या हुआ? ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफ का मतलब न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाता है. मतलब वो किसी और पे निर्भर नहीं है, वो सेल्फ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद ही बनाना. तो अपना खाना खुद ही बनाना कौन होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. या फिर आप एग्जांपल्स देंगे तो क्या होंगे? मम्मी तो घर पे है पर मम्मी थोड़ी ना कोई आटा दाल वगैरह. प्लांट्स हम लोग, अब वो हमारे घर के सिनेरियो से मैंने आपको समझाया था. बट एक्चुअली मम्मी भी तो गेहूं आटा दाल चावल पे डिपेंड करती हैं. मम्मी उस पर डिपेंड करती है, फिर वो तो प्रोसेस करती हैं बस. ठीक है. सो सेल्फ न्यूट्रिशन आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं बस. हाँ, कि मम्मी खाना खुद बनाती है. सो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इज दिस क्लियर? क्या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन. और खुद को क्या देते हैं? खाना, ग्लूकोज. ग्लूकोज खाना होता है ना. आपकी बॉडी, कभी आप बीमार हो गए तो डॉक्टर बोलते हैं इनमें तो बहुत एनर्जी की कमी आ गई है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा. ऐसा होता है ना, डॉक्टर कई बार बोलते हैं. तो ग्लूकोज क्या है? बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो डेफिनेटली इट विल बी फूड ओनली. ठीक है क्या? आए समझ में? सो यहां से हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? In autotrophic mode of nutrition or autotrophic mode of nutrition is that mode in which the organism prepares its own food with the help of sunlight, with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. हाँ जी, आ जाइए. In the presence of sunlight. आई बात समझ में? So what do you mean by autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition क्या हुआ? कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight.
ये कहलाता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया ना, अपने घर में भी दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है। एक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना रहा है, जैसे हमारी मम्मी, और दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है हमारे घर में, जो मम्मी पे डिपेंडेंट है, हम। मम्मी खाना बनाएंगी तो ही हम वो खाना खा सकते हैं। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर मदर्स फॉर आवर फूड। सो हम क्या है, वी आर नॉट ऑटोट्रोफिक, है ना, हम ऑटोट्रोफिक थोड़ी ना है, हम अपना खाना थोड़ी ना खुद बनाते हैं। सो हमारे एनवायरमेंट में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ, वी स्टार्टेड विद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। समझे? ऑब्टेन कैसे कर रहे हैं, खाना कैसे मिल रहा है आपको, खाना खाने के लिए आपको खाना पाना भी तो पड़ेगा, भाई खाना ही नहीं है खाएंगे क्या, राइट? तो जब तक आपके सामने खाना नहीं है, व्हाट विल यू हैव, राइट? तो सबसे पहला है कि आप अपना खाना कैसे अक्वायर कर रहे हो, ठीक है? तो एक ऑर्गेनिज्म तो जो अपना खाना खुद बना रहा है। एग्जाम्पल बताएंगे आप ऑटोट्रोफ का? एग्जाम्पल्स, ग्रीन प्लांट्स, है ना, एंड ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। सही है? ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये दो एग्जाम्पल्स है आपके ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों के। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं हम उनको, ऑटोट्रोफ्स। याद रहेगा? सो दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। सो ऑटोट्रोफ्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। समझे? सो ये तो था हमारा फर्स्ट वेराइटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वापस से आते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बोला था दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक समझ आ गया हमको? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो? ऑटो प्लस ट्रोफ से मिलके बनाए ये। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ पे डिपेंडेंट है फॉर द न्यूट्रिशन। सेल्फ मतलब खुद ही खुद के खाने का जुगाड़ करते हैं। So such type of organisms are known as autotrophs, and examples क्या हो गए, green plants, autotrophic bacteria, etc. याद रहेगा पक्का। ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन बैक्टीरिया, सॉरी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाते हैं। समझे क्या? चलें आगे, shall we? Okay, the next type of mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. ये जो heterotrophic mode of nutrition है ना, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हीट्रो प्लस ट्रोफ। अच्छा, ट्रोफ का मतलब तो तुम्हें पता ही है, अभी बताया था मैंने, क्या होता है, न्यूट्रिशन। और हीट्रो का मतलब पता है क्या होता है, अदर। इसका मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों पे निर्भर करते हैं खुद के खाने के लिए। मतलब मुझे खाना खाना है तो मैं किसी के पास जाऊंगी कि मेरे को खाना दे दो। सोफिया, मैं खाना खुद नहीं बनाऊंगी, किसी के पास जाऊंगी। जैसे आप हो ना, आपको भूख लगती है तो आप किसके पास जाते हो, मम्मी के पास। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर फॉर योर फूड। सेम यहाँ पे भी वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। आई बात समझ में? पक्का एवरीवन? जितने भी एनिमल्स हैं सब हीटरोट्रोफिक होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, we come under the category of animals only, so including human beings, हम सब क्या हैं, heterotrophs। समझ आई बात? प्लांट सारे ऑटोट्रोफ्स। समझे? सो हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश फॉर्म में डिफाइन करना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है? द ऑर्गेनिज्म depends on other organism for their food। समझे क्या? ये कहलाते हैं सारे आपके हीटरोट्रोफ्स। हाँ, ये सब क्या कहलाते हैं आपके हीटरोट्रोफ्स। तो आप चाहें तो हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा और स्टाइलिश में लिख रहा हो ना आपको, तो आप कैसे लिख सकते हो, heterotrophic mode of nutrition कैसे लिख सकते हो, these organisms do not prepare their own food, instead they depend on others for their food। आई बात समझ में? पक्का एवरीवन? आ रहा है लव्य? आपका क्या नाम है? आरुष। ओके।
डन, चलेंगे आगे। आप कर लीजिए, अच्छी बात है। इफ यूल राइट you'll learn also if you'll continuously write during the class। आप सोएंगे भी नहीं तो पता चला मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी लोरी सुना दी मधुर आवाज में और आप सो ही गए। ठीक है। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हीटरोट्रोफ्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हीटरोट्रोफ्स के? एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल दीज विल कम अंडर। फंजाई, फंगस, सिर्फ बैक्टीरिया ही तो मैंने बोला, बैक्टीरिया में भी कुछ ही बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हीटरोट्रोफ्स एंड एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई। ठीक है क्या? गॉट इट? आया समझ में? आ रहा है क्या? आ रहा है? अक्षत आया? चलें क्या आगे? शैल वी? ऑलराइट। नाउ अब अगर है ना हम दूसरों पे निर्भर करते हैं, है ना, तो यार अब दूसरों पे भी कैसे निर्भर करते हैं? हाउ डू वी डिपेंड ऑन अदर्स? मैं कैसे दूसरे का खाता हुआ खाना छीन लेती हूँ क्या? नहीं यार, है ना। दूसरे के घर पहुंच जाते हो खाना खाने? हाँ, वो तो पहुंच जाती हूँ ना यार। आप जाते नहीं हो क्या अपने फ्रेंड के घर पे? क्या आज उसके आपको उसकी मम्मी के हाथ की आपको इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है, आपका फ्रेंड फोन करता है आज मम्मी ने इडली सांभर बनाया आ जाना, या नहीं भी बोलेगा तो भी तुम पहुंच जाओगे क्योंकि आपको बहुत पसंद है। मेरे को तो आंटी के हाथ का खाना है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, उसने बोला भी नहीं है पर फिर भी आप पहुंच गए। ठीक है, होता है ना कई बार ऐसा। और एल्स आजकल तो जोमेटो स्विगी का जमाना भी है, आप जोमेटो स्विगी भी करते हैं खाने के लिए। आपको आज ये खाने का मन है, आपने जोमेटो पे उसको सर्च किया और आपने ऑर्डर कर दिया। यू डू दिस, है ना, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, हमारा खाना ऐसे एक्वायर करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि कैसे हम खाना और मतलब अब हमको अक्वायर करना है, कहीं से दूसरों पे निर्भर करते हैं हम, तो हम कैसे दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो 3 प्रकार से हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है। सो देयर आर 3 मोड्स अंडर हीटरोट्रोफिक, मतलब हीटरोट्रोफिक टाइप के भी 3 प्रकार और होते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कैसे। सो हीटरोट्रोफिक मोड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला आता है आपका सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रोफिक। ठीक है, फिर आता है पैरासिटिक, पैरासिटिक, और लास्ट आता है आपका होलोजोइक। चलो इन तीनों मोड्स को मैं ना आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, चलिए लिसन टू द स्टोरी, आप कभी नहीं भूलोगे तीनों मोड्स। लेट्स सी, एक सिनेरियो की बात करते हैं। आज मम्मी कहीं बाहर जाने वाली हैं। ठीक है, इवनिंग में मम्मा घर पे नहीं है आज। ठीक है, तो या हो सकता है दिन भर के लिए मम्मी गई है। ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि मैं सुबह का तो खाना बना जाऊंगी तेरा, तो शाम का तू अपने आप मैनेज कर लेना। तो आप कितनी बार बोलते हो ना, हाँ मम्मा मैं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, या मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ। तो मम्मा ने सुबह का खाना बना दिया। अब शाम के, सुबह तो आपने खा लिया, मस्त कर लिया, पेट भर लिया। ठीक है, अब शाम के खाने की बारी आती है। तो शाम के खाने में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो क्या है कि आपकी मम्मी सुबह के लिए आपकी 4 चपाती बना के गई थी, आपने 2 ही खाई, 2 बच गई, आपने सुबह का जो बचा हुआ था वो खा लिया। या चलो सुबह का बचा ही नहीं, पर घर पे बिस्किट मट्ठी नमकीन होती है ना, तो हमने सोचा ब्रेड व्रेड पड़ी है पहले की आई हुई, तो हम वही खा लेंगे, बिस्किट मट्ठी नमकीन से पेट भर लेंगे और काम चल जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने पहले से रखा हुआ कुछ खाना खा लिया। एक तो यही तरीका है कि आप पहले का रखा हुआ कुछ खा लिया, आपने किसी को फोन नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने बोला मम्मा हाँ मैं मैनेज कर लूंगा, और आपका कुछ मूड भी नहीं करा, कहीं जाने का भी मन नहीं किया, तो आपने सोचा कि लेट्स हैव समथिंग, जो घर पे रखा हुआ है वही खा लेते हैं। होता भी है घर पे अपने कुछ ना कुछ होता ही है, तो मैंने वही खा लिए, बिस्किट नमकीन मच्छी खा ली, पेट भर गया। ठीक है, अच्छा दूसरा केस, आप ऐसे नहीं हो, आपको चाहिए होता नहीं यार मैं तो गर्म खाना खाऊंगा, मुझे ऐसे नहीं पसंद है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फोन किया अपने फ्रेंड को फोन करके पूछा क्या बनाया आंटी ने? आंटी ने इडली सांभर बनाया। इडली, मुझे आंटी के हाथ की इडली बहुत पसंद है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उसने तो इनवाइट थोड़ी ना किया था तुम्हें, क्या था क्या?
नहीं, आपने तो बस क्या बोल दिया, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं खाना खाऊंगा। आप क्या हो उसके, बिन बुलाए मेहमान कहते हैं ना हम उनको, ये यूं ही आ गए हैं तो घर पे यार, हमने तो इनको बुलाया भी नहीं, ये बिन बुलाए हैं। ऐसे नहीं सुनते ना हम लोग, ये हिंदी में कितनी बार बोलते भी हैं हमारे घर में, ये तो बिन बुलाए मेहमान है, अपने आप ही आ गए। ठीक है। सो दूसरा वे था कि आप अपने फ्रेंड, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या आपके नेबर होंगे जिनसे आपकी अच्छी ट्यूनिंग होगी, आप उनके घर जाके बैठ गए, मुझे तो खाना यही खाना है आंटी आज, आंटी मैं यही खाना खाऊंगा। अब भले ही बेचारी आंटी ने आपके लिए खाना बनाया नहीं बनाया हो, आपको खिलाएंगी आंटी। अब अल्टीमेटली आंटी पता है क्या करेंगी, अपने घर वालों के खाने में से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और आपको खाना खिला देंगे। दिस इज हाउ शी डज। और ऐसा होता भी है हमारे घर पे भी, हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है ना, कभी एकदम से कोई मेहमान आ जाता है तो मम्मा क्या कहती है कि तुम थोड़े से फ्रूट्स खा लो साथ में या सैलेड खा लो और उनका खाना भी हो जाएगा। माइट भी, जैसे सपोज सब्जी खत्म हो गई तो आपको इशारे से नहीं बोल देती हैं कि अब रुक जाओ, इशारे से समझा देती है रुक जाओ, लेट द गेस्ट कंप्लीट एंड देन आई विल मेक यू ईट। ऐसा होता है, कितनी बार होता ही है। तो आप उनके घर पहुंच गए और खाना खाने बैठ गए, तो आपने उनको कोई फायदा दिया क्या कि भाई आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, 2-4 किलो मिठाई लेके जा रहे हो? नहीं ना, आप तो नहीं ना लेके जाते हो, आप तो जाते हो आंटी खाना खिला दो बस, कुछ नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया हूं, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, बस आप मुझे खाना खिला दो। तो क्या हुआ, आपने सामने वाले के घर पे बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए, आपने उनको कोई फायदा तो दिया नहीं, साथ ही साथ उनको नुकसान जरूर पहुंचाया। नुकसान क्या पहुंचाया, हो सकता है वो आज अपने बेटे को बहुत अच्छा प्यार से 4 की जगह 5 रोटी खिलाने वाली थी, पर तुम आज हमके, तुमने उनकी इच्छाओं पे पानी फेर दिया और बेचारी आंटी अपने बेटे को आज 4 की 5 सोची थी, बेचारी 3 ही खिला पाई क्योंकि एक कट करके तुमको देनी पड़ गई, है ना? राइट, ऐसा होता है। सो बेसिकली यू आर नॉट हेल्पिंग देम, इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। नुकसान इन द सेंस, आप उनका हार्म भी नहीं बोलूंगी मैं, आप उनका बुरा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? सो 2 चीजें हुई, एक तो आपने घर पे रखा हुआ खाना खा लिया, मैं उसको सड़ा हुआ बोल रही हूँ बट एक्चुअली इट इज नॉट सड़ा हुआ, आपने बासी खाना खा लिया। मट्ठी नमकीन तो पहले से बनी हुई होती है ना, तो वो बासी हुआ, फ्रेश तो नहीं ना बना कि आपने फ्रेश बना के रोटी सब्जी बनाई और खा रहे हो, नहीं, आपने क्या किया, जो रखा हुआ था ना वो खा लिया, दैट वाज बासी, लेट्स से। ठीक है। दूसरा, आप किसी के घर बिन बुलाए पहुंच गए, जो आप करते भी होंगे, है ना, पहुंच गए उनके घर पे। अब तीसरा तरीका कि आपको है ना ऐसे किसी फ्रेंड के जाते हुए बहुत शर्म आती है, अब बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप्स के हो, ठीक है, और ऐसे साफ बोल दिया मैं कोई बटरी बिस्किट नहीं खाने वाला हूँ एंड नीदर आई विल गो एनीवेयर, मम्मा बोल के भी जाते ना तो उनके चले जाना, तो भी आपको बोले मैं नहीं आने वाला हूँ मम्मी, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है और ना मैं बिस्किट नमकीन खाऊंगा, आप ऐसा करो थोड़े पैसे दे जाओ, मैं तो जोमेटो कर लूंगा। ठीक है, ये होता ही है, यही करते हो तुम लोग आजकल। ठीक है, फ्रेंड के घर जाने का भी हमको आलस होता है, हम तो कोई टीवी पे सीरीज चला के बैठे हैं और कुछ जोमेटो कर दिया है और खा रहे हैं, बस मम्मी गई है आज तो ऐश का दिन है। ठीक है, सो व्हाट यू डू दिस, राइट? तो हमने क्या किया, तीसरा क्या मोड था हमारा, आपने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किया। आपने, मम्मी जाने वाली थी, आपने मन ही मन फुल सोच रखा था आज तो गई हैं, आज ये ऑर्डर करूंगा, पैसे भी देके जा रही हैं, ये ऑर्डर खाने का मन है, ये ऑर्डर करूंगा, इस रेस्टोरेंट से मंगाऊंगा और खाऊंगा आराम से बैठ के, ये आप सोच के बैठे थे। सो आज आपका पास्ता खाने का मन था, आपको पास्ता खाना था XYZ होटल का। ठीक है, आप गए, आपने अपने फोन पे जोमेटो का ऐप खोला, आपने वो XYZ होटल सर्च करी, रेस्टोरेंट सर्च किया, उसका पास्ता ऑर्डर किया और वो पास्ता वाला आपके घर पे पास्ता लेके आ गया, पास्ता आया, पेमेंट किया, खाना खा लिया, काम खत्म। अच्छा, इसमें फिक्स स्टेप्स ही होती है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो सेम ही करनी पड़ती है ना, ऐसा ही होगा ना, पहले जोमेटो खोलोगे, फिर ऑर्डर करोगे, फिर ऑर्डर आएगा, पेमेंट करोगे, पैसा दोगे, खाना खा लोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ऑर्डर करने से पहले प्री पेमेंट कर देते हो, है ना? प्री पेमेंट कर देते हो क्या कि मैंने तो डिसाइड ही नहीं किया अभी क्या खाऊंगा, तू 500 रुपए पहले रख ले, फिर काटते रहियो, नहीं ऐसा भी नहीं करते। अच्छा, जोमेटो ऐप लास्ट में तो नहीं खोलोगे ना, खाना वाना खा के डकार लियो उसके बाद जोमेटो खोल रहे हो, नहीं, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज सेम, फॉलो यही करना है आपको, जोमेटो ऐप खोलना है या स्विगी ऐप खोलना है, वहां पे वो रेस्टोरेंट पे जाना है, वो पिक करना है, ऑर्डर करना है, पैसा देना है, खाना है और बैठ जाना है। सो यू फॉलो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और आप क्या करते हो, जोमेटो कर देते हो। ठीक है, तो आपने 3 प्रकार से, मम्मी घर पे नहीं थी ना, 3 प्रकार से आपने खाने की जुगाड़ करी, कोई एक फॉलो कर लोगे। पहला क्या था, घर पे रखा हुआ बासी खा लिया। दूसरा क्या था, बिन बुलाए किसी के घर पहुंच गए, बिन बुलाए मेहमान बन गए। और तीसरा, आपने एक स्टेप्स फॉलो करी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करी और आपने जोमेटो करा खाना।
समझे क्या? आई बात समझ में? अब इन तीनों को हम इन तीनों में फिट करते हैं। तो वो जो आपने बासी खाना खाया था ना, वो था आपका सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है समझिएगा। सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलता है कि ऑर्गेनिज्म obtains न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिज्म कहां से न्यूट्रिशन ले रहा है? डेड एंड डिकेइंग। हमने देखा है ना कि बहुत से जने मरे हुए जानवरों पे फीड कर रहे हैं। फंगस और बैक्टीरिया तो सड़े हुए खाने, मरे हुई चीजों पे ही आते हैं। सो आप आई गिव यू एन एग्जांपल, आप इसको देखे भी होंगे। आप ब्रेड वगैरह देखो, तो जैसे अगर आप ब्रेड को कुछ टाइम के लिए बाहर धूप में या बाहर रख दो, तो आप देखोगे इवेंचुअली उस पर 3-4 दिन बाद है ना एक कॉटन जैसा कुछ सब्सटेंस आ जाएगा, फंगस आ जाएगी। बोलते हैं फंगस आ गई। तेल में फंगस, अचारों में फंगस आ जाती है ना ऊपर कितनी बार। वो क्या है? क्योंकि वो सड़ रहा है। सड़ रहा है ना, तो वहां पे फंगस आ गई, वो डेवलप होती जा रही है क्योंकि उसको खाना मिलता जा रहा है, वो मोटी होती जा रही, वो फैलती जाएगी। कभी कभी आप स्कूल का टिफिन निकालना भूल जाते हो और 3 दिन की छुट्टी आ गई। अब जब चौथे दिन स्कूल जा रहे हैं तो मम्मी पूछ रही टिफिन कहाँ है, टिफिन कहाँ है, टिफिन कहाँ है? तो आप क्या बोलते हो? ओ मम्मी मैं तो टिफिन से निकालना ही भूल गया, और उस दिन मम्मी ने रखी थी लौकी की सब्जी जो आप खा के नहीं आए थे। ठीक है, तो आपकी रोटी और सब्जी टिफिन में ही रह गई और 3 दिन तक वो सड़ती रही। तो जब आप उसको ओपन करते हैं, एक तो आपको स्मेल आती है, दूसरा आपने रोटी पे देखा होगा व्हाइट कलर का जाल जैसा बन जाता है। व्हाइट कलर का जाल क्या है? फंगस है, क्योंकि वो डीके हो रहा था ना, सड़ रहा था ना खाना, उस पर फंगस ग्रो करने लग गया। सो जितने भी बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल द फंजाई, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफ्स और सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रोफिक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या हुआ? जल्दी से बताएंगे आप डेफिनेशन मुझे, क्या हो गई डेफिनेशन? ऑर्गेनिज्म feeds on dead and decaying organic matter. So organism feeds on dead and decaying organic matter. उसे हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं हम? सैप्रोट्रोफ्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई। याद रहेगा? अब याद रहेगा आपको? ये समझे कि हम 3 तरीके से याद रखेंगे। याद हुआ? तो पहला वाला मोड क्या हुआ आपका? कि आप सड़ा गला खाना खा रहे हो। सड़ा गला खाना मतलब यू आर फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा कौन होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। आई होप आपको याद हुआ सैप्रोफिटिक। चलेंगे आगे। नेक्स्ट मोड क्या बोला था मैंने? आप कैसे खाना हासिल करोगे? पड़ोसी के घर जाके, बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान है ना? तो वो कौन सा मोड होता है पता है? वो होता है आपका पैरासिटिक मोड। इसके लिए मैं एक हिंदी में शब्द याद रखने बोलती हूँ, आपको कभी नहीं भूलोगे। बिन बुलाए मेहमान, ऐसे लिखते ना हम हिंदी में, बिन बुलाए मेहमान। बैक्टीरिया एंड फंजाई, ह्यूमन थोड़े ना कोई सड़ा हुआ खाना खाते हैं। आप किस दिन किसी का मरा हुआ खा रहे हो? हैं? हम तो अच्छा खाना खाते हैं यार, बढ़िया सा, है ना? सो पैरासिटिक क्या हो गए? बिन बुलाए मेहमान। आई बात समझ में? बिन बुलाए मेहमान मतलब तुम किसी के और के घर जाके खाना जीम के आ गए, है ना? तो पैरासिटिक मोड में कैसे याद रखेंगे? ये क्या होते हैं? दी ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट। आप किसी और के घर जाके आए, ठीक है, उसके घर आपने तो अपनी पार्टी कर ली। भैया आप तो उसके घर पे पार्टी मनाने ही चले गए, आपने कुछ दिया तो है ही नहीं और झीम रहे हो बस, तो वो आपका होस्ट हो गया। पार्टी कौन थ्रो करता है? होस्ट थ्रो करता है ना, तो वो आपका होस्ट हो गया। यू आर फीडिंग ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट। समझे क्या?
So इधर से नया डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं. The organism feeds on another living organism known as host. ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स. ठीक है, दे आर नोन एज पैरासाइट्स. ओके, अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म की एक और टेंडेंसी याद रखना, दे हार्म, दे डू नॉट गिव एनी बेनिफिट टू द होस्ट, benefit to the host, instead harms them, instead harms them. नहीं, हार्म करते, बस नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे तुमने नहीं किया क्या, उनके घर चले गए बेचारे की बेटे की एक रोटी और छीन ली तुमने, तो हार्म किया ना तुमने. So you're just harming them, you're not killing them, right? So they only harm the host. ठीक है, सो वो उनके न्यूट्रिशन के कुछ हिस्से को खा जाते हैं जिससे उनको हार्म पहुंचता है. समझ आई बात? आया क्या एवरीवन? ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस? एग्जाम्पल्स इंक्लूड, बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स है इसके, पैरासाइट्स के, याद रखिएगा आप लोग. पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स में आप क्या आ जाते हैं? अर्थवॉर्म, आपने सुना है कंसला होता है ना, कंसला अर्थवॉर्म. तो अर्थवॉर्म के आपने देखा दोनों तरफ लेग्स होती हैं, दोनों तरफ लेग्स होती हैं. ठीक है, और अगर आपने सुना हो तो वो अगर किसी के शरीर पे चिपक जाता है तो वो उसको ऐसे जकड़ लेता है. और पता है अर्थवॉर्म क्या करता है? आपकी नर्व्स को जकड़ लेता है और ब्लड वेसल्स जो आपकी वेन्स जा रही है ना, उसमें से खून चूसता है. तो क्या कर रहा है वो? आपके ऊपर जीम ही तो रहा है, आपका खाना खा रहा है. ठीक है, आपका ब्लड वो पी रहा है, तो एक्चुअली आपको हार्म कर रहा है. मस्कीटो, इट फीड्स ऑन योर ब्लड. ठीक है, देन लाइस, घर मम्मी बचपन में बोलती थी ना, जुएं पड़ गई तेरा खून चूस गएंगी सारा. लीच, वेरी गुड, लीच, अर्थवॉर्म, लाइस. लाइस क्या हो गई? जुएं. वो जो जुएं शरीर में हो जाती हैं, मम्मी क्या बोलती हैं कि तुम्हारा सारा खून पी रही है ये जुएं. एक्चुअली वो आपके न्यूट्रिशन पे फीड कर रही हैं, वो मोटी हो रही है आराम से खा खा के आपके सिर पे. So that is what again a parasitic mode of nutrition. They are not killing you. See, they are not they are harming you, but they are not killing you. और आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो और आप पे वो फीड कर रही है. समझे? आई बात समझ में? एक इकलौता प्लांट ऐसा होता है जो पैरासाइट होता है, जिसका नाम होता है कसकटा और अमेरबल. हम दोनों नाम याद रखेंगे. ये तो हो गए अर्थवॉर्म. एनिमल्स लिख लीजिए आप, लीच, सॉरी LEACH, लीच, लाइज. ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स तो इसके हो गए. मस्कीटो, ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स फॉर एनिमल्स. और एक इकलौता प्लांट जो उसका होता है ना, प्लांट इज कसकटा और अमरबेल. हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं. अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल भी बोलते हैं. तो ये आपका कसकटा इकलौता प्लांट जो पैरासाइट है. बाकी तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक. ये पता है, ये जो इकलौता और एक्सेप्शंस होते हैं ना, ये जरूर पूछता है. नेम वन प्लांट विच हैज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन प्लांट विथ पैरासिटिक मोड. ठीक है, क्या याद रहेगा? पक्का? दोनों समझ आए आपको मोड्स? अच्छा, तो अभी एक बार वापस से हम सैप्रोफिटिक पे जाते हैं. मैं सैप्रोफिटिक के बारे में एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. और ये क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, विच आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, अब हमने देखा है यार, ये तो है ना बड़े सारे, हमने सुना भी है कि जैसे कोई कुत्ता वगैरह मर जाता है तो उसके ऊपर से स्मेल आने लगती है. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस उस पर फीड करने लगते हैं, उस पर डेवलप होने लगते हैं. ठीक है, तो अब यार एक बैक्टीरिया और फंगस तो क्या एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और कुत्ता ये साइज का. ठीक है, तो बैक्टीरिया उसको कैसे खाता है? नहीं, बैक्टीरिया उसको कैसे खाता है? वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ता है.
पहले वो उसको ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल सब्सटेंसेस करता है और फिर उसको इनटेक करता है। और आप क्या करते हो? आप पहले खाते हो फिर तोड़ते हो, अंदर ब्रेक डाउन होता है ना। अरे भाई, तुमने एक रोटी का गस्सा खाया, तुम्हारे गस्से का साइज क्या होता है? ये, ठीक है। तुम्हारे सेल्स क्या है? ये। खाना किसको खाना है? इन सेल्स को। तो तुमने तो ये रोटी का गस्सा खा लिया, पर तुम्हारी बॉडी में ये अंदर छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट होएगा और फिर इस सेल को जाएगा। अगर ये रोटी का गस्सा पूरा इस सेल को चला गया तो सेल तो सोचेगा अरे राम, में तो सुनामी आ गई है ना। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड अंदर हो रहा है, खाने के बाद हो रहा है। वेराज इन केस ऑफ फंगस और बैक्टीरिया जो सैप्रोफिटिक मोड फॉलो कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाहर हो रहा है, फिर खा रहे हैं, फिर इनटेक हो रहा है। सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस हैपेंस आउटसाइड द बॉडी। समझे क्या? समझ आया? तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कहां टूट रहा है? बाहर, और फिर खाना इनटेक हो रहा है। समझे? तो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर दूं, अब लिख दो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू simpler substances occurs outside the body। याद रहेगा? ये इसका मैं कह सकती हूं एकदम कैरेक्टरिस्टिक है। मैं इसका एक्सक्लूसिव फीचर नहीं बोलते, एक्सक्लूसिव। ये इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमने आपको। आई बात समझ में? एक्सक्लूसिव समझ आया? पक्का? आज हम दो ही मोड्स पे खत्म करेंगे। तो आज हमने ना दो मोड्स पढ़े, एक तो ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। सी आई हैव कवर्ड द 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सीबीएसई डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक पे 3 मार्क का डिफरेंशिएशन पूछता है। मतलब बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क और 3 मार्क। ऑटोट्रोफिक और हीटरोट्रोफिक मोड के बीच में डिफरेंशिएट करो, या तो 2 मार्क्स में आएगा या 3 नंबर में आएगा। 2 मार्क्स में आता है तो आप ऑटोट्रोफिक की डेफिनेशन लिख दीजिए, द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर इट्स फूड। ठीक है, फिर आप एग्जांपल्स लिख दीजिए। और आप तीसरा क्या लिख सकते हैं? दीज आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स, दीज आर नोन एज हीटरोट्रोफ्स। समझ आया क्या? पक्का एवरीवन? आपको यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने आता ही है, राइट? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको समझाया हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे आता है। अब हम दूसरों पे निर्भर तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? तो हमने दो तरीके तो देख लिए। कैसे कर रहे हैं? एक तो हम उसको मरे हुए को खा रहे हैं, मतलब वी आर फीडिंग ऑन दी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इसका एक्सक्लूसिव फीचर क्या था? Very good. Breakdown of substances takes place outside the body and then intake takes place. Whereas दूसरा तरीका हमने कैसे देखा कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कीवर्ड क्या याद रखा है आपको? बिन बुलाए मेहमान याद रख लो। ठीक है, वो कौन सा होता है आपका मोड? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड roundworm, earthworm, leech, lice, mosquito, all these are good examples of parasitic mode of nutrition. algae वगैरह भी होते हैं, कुछ algae भी फॉलो करते हैं parasitic mode of nutrition। ठीक है, lichens, ये सब आपके पैरासिटिक, लीच मैंने वो लिखा ना, लीच, लिचन्स, वही वो आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और पैरासिटिक में क्या वो होस्ट को कोई फायदा करते हैं? नो, दे हार्म दी होस्ट। आई बात समझ में? इकलौता प्लांट जो पैरासाइट है कसकटा। याद रहेगा सबको? पक्का? एवरीथिंग यू रिमेंबर? आज की क्लास में जो पढ़ाया वो लर्न हो गया एवरीवन? ऑलराइट, सो कल की क्लास में हम लोग तीसरा मेथड देखेंगे जो हमारा जोमैटो वाला था, holozoic mode of nutrition. I hope this is clear to all. Please learn all these topics. In the next lecture, I'll be just going through. मैं आपसे पूछ के and then we'll move ahead. All right. See you all tomorrow. Thank you. Bye bye.